इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम्स। सो इन द प्रीवियस वीडियो हमने देखा था कंटिन्यूस टाइम एलटीआई सिस्टम और डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एलटीआई सिस्टम में डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम के बारे में। फाइन। सो बिफोर मूविंग ऑन टू द प्रॉपर्टीज, फर्स्ट विल राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम, दैट इज आउटपुट एक्सप्रेशन, जो कि था y ऑफ n इज इक्वल टू समेशन k माइनस टू प्लस इन्फिनिटी ओरिजिनल सिग्नल यानी कि इनपुट सिग्नल था एक्स ऑफ एन, जिसको हम एक्स ऑफ के लिखेंगे, इनटू शिफ्टेड वर्जन एज एच ऑफ एन माइनस के। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम सभी प्रॉपर्टीज को प्रूव करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट प्रॉपर्टी एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शोज दैट द impulse response of more than two systems shows commutation. It means if I have a system whose impulse response is h1 of n, when it is convolved with h2 of n, it is always equal to h2 of n convolved with h1 of n। यानी कि कॉन्वोल्यूशन में सीक्वेंस या फिर प्रायोरिटी मैटर नहीं करती। h1 ऑफ n कॉन्वोल्ड विद h2 ऑफ n, रिजल्ट सेम आएगा h2 ऑफ n कॉन्वोल्ड विद h2 ऑफ n। ये जो सिंबल है इसको हम कहते हैं कॉन्वोल्यूशन। दिस इज कॉन्वोल्यूशन। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हम इस LHS को लेते हैं एज विल फाइंड output expression of this one as h1 of n convolved with h2 of n will be written as summation, ये वाला फॉर्मूला, k minus 2 plus infinity first signal as it is h1 of k into second signal h2 of, it is shifted by k units as h2 of n minus k। okay? ये जो फॉर्मूला है वो दो सिग्नल्स x ऑफ n और h ऑफ n के लिए है, तो ये हमने अप्लाई किया h1 ऑफ n और h2 ऑफ n के लिए। अब इसको रीशफल करने के लिए यहाँ पर हम जो n माइनस के है इसको सब्सटीट्यूट करेंगे एज लेट n माइनस के इज इक्वल टू यम। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा यम प्लस के, या फिर अगर हम इस k की बात करेंगे तो k को अगर हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो k इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस क्या। दोनों में से कोई भी सब्सटीट्यूशन हम कर सकते हैं। सो दिस फॉर्मूला बिकम्स समेशन दिस h1 ऑफ k के जगह पे हम लिखेंगे n माइनस यम इंटू h2 ऑफ n माइनस के की जगह पे हम लिखेंगे यम। और ये जो लिमिट है वो अब शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम स्मॉल n माइनस टू प्लस इन्फिनिटी, क्योंकि देखिए n माइनस के इज इक्वल टू यम रखा है। सो इफ k माइनस इन्फिनिटी है तो यम भी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, और k अगर प्लस इन्फिनिटी है तो यम प्लस इन्फिनिटी आ जाएगा। अब इस सीक्वेंस को हम थोड़ा सा रीशफल करेंगे तो ये हो जाएगा यम माइनस टू प्लस इन्फिनिटी h2 of m into h1 of n minus m. Now if I compare this formula with this formula, you can see it here, h1 of k into h2 of n minus k था, तो ये हो गया h1 of n convolved with h2 of n। अब यहाँ पर h2 of m है with h1 of n minus m, वेरिएबल कोई भी हो लेकिन फॉर्मूला या फिर ऑर्डर तो सेम है। इट बिकम्स द कॉन्वोल्यूशन ऑफ फर्स्ट सीक्वेंस h2 of n convolved with second sequence h1 of n, और ये LHS। फाइन। सो इन दिस वे वी हैव प्रूव्ड द फर्स्ट प्रॉपर्टी एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सो हियर वी विल मेंशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी प्रॉपर्टीज हमने मैथमेटिक्स में भी स्टडी की थी, जिस प्रॉपर्टीज को हमने स्टडी किया था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को जनरली हम किस तरह से लिख सकते हैं, लेट्स सपोज आई हैव वेरिएबल्स एज एक्स इंटू वाई प्लस जेड, तो इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज एक्स इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बिहाफ पे हम लिखेंगे एक ओरिजिनल इनपुट सिग्नल हम लेते हैं एक्स ऑफ एन कॉन्वोल्व्ड विथ
इम्पल्स रिस्पॉन्स हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट का H1 ऑफ n, सेकंड सिग्नल का या फिर सिस्टम का H2 ऑफ n। तो अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लिख सकते हैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यानी कि कॉन्वोल्यूशन X ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ H1 ऑफ n प्लस इन दोनों का X ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ H2 ऑफ n। सो इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको प्रूव करेंगे। सो फर्स्ट अगर हम RHS कंसिडर करेंगे जो कि दिया है X ऑफ n कॉन्वोल्यूशन विथ H ऑफ n, X ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ H2 ऑफ n। तो इसको अब हम लिखेंगे फॉर्मूला में। फर्स्ट विल स्टार्ट फॉर दिस वन समेशन अगेन k माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी X ऑफ n है, ये आ जाएगा X ऑफ k, H1 ऑफ n की जगह पे H1 ऑफ n माइनस k प्लस समेशन अगेन माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी दिस इज X ऑफ k H2 n माइनस k। अब अगर हम दोनों समेशन के टर्म्स को देखेंगे तो ये समेशन हम कॉमन निकाल सकते हैं और X ऑफ k भी। सो लेट्स टेक k and X of k as common, so we'll be left with H1 n minus k, H2 n minus k। फाइन। अब देखिए अगर हम थोड़ा सा RHS को देखेंगे तो ये दिया है X ऑफ n, LHS को X ऑफ n कॉन्वोल्यूशन में क्या दिया है H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं X ऑफ k इंटू दिया है H1 ऑफ n माइनस के प्लस H2 ऑफ n माइनस के, यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स के शिफ्टेड वर्जन को हमने ऐड किया है। सो इट इज एज गुड एज X ऑफ n कॉन्वोल्ड विथ H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n, ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आप डायग्रामेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लाइक इनपुट सिग्नल जो है वो X ऑफ n है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम दो इम्पल्स रिस्पॉन्स कंसिडर करेंगे, एक H1 ऑफ n है और ये है H2 ऑफ n, और इन दोनों के अक्रॉस इनपुट X ऑफ n है और इन दोनों का जो एडिशन है उसके बिहाफ पे हमें मिलेगा Y ऑफ n। तो ये पैरेलली कनेक्ट हो जाएगा। अगर हम इसी को रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से कर सकते हैं X ऑफ n H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n, और ये हम ले सकते हैं Y ऑफ n। यानी कि अगर दो सिस्टम्स पैरेलली कनेक्ट है तो इनका हम कर सकते हैं एडिशन इम्पल्स रिस्पॉन्स का, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं H1 ऑफ n प्लस H2 ऑफ n। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ, जिसको हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नो इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को हम डिफाइन कर सकते हैं x इंटू वाई इंटू जेड कैन बी रिटन एज x इंटू वाई इंटू जेड, यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो एसोसिएशन शो करता है। हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करेंगे विल गेट द सेम रिजल्ट। अब इसी को हमें रिप्लिकेट करना है डिस्क्रीट टाइम एलटीआई सिस्टम में, तो हम लिख सकते हैं x ऑफ n convolved with H1 of n if it is convolved with H2 of n, the result will be same as x of n convolved with H1 of n convolved with H2 of n. So this will be the statement of our associative property. तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो LHS का टर्म है उसको एक डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। डायग्राम में क्या करना है, देखिए इनपुट है X ऑफ n और यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स है H1 ऑफ n। फाइन, इसका जो भी रिजल्ट आता है उसे हमें कॉन्वोल्यूशन करना है विथ सेकंड सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स H2 ऑफ n, और यहाँ पर मिलेगा हमें Y ऑफ n, कुछ इस तरह से। फाइन,
तो अगर हम ऑब्जर्व करेंगे x ऑफ n कॉन्वोल्व विथ h1 ऑफ n, इसका आउटपुट हम एज्यूम करेंगे y ऑफ n, और इन दोनों का कन्वोल्यूशन का रिजल्ट हम करेंगे y ऑफ n। तो सबसे पहले तो हम इस वाले टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे। सो एज पर द प्रॉपर्टी फिर फॉर्मूला हम कह सकते हैं, आई कैन राइट y ऑफ n y1 of n convolution of these two will be summation, first signal as it is x of k h1 of n minus k, right। अब हम इस वाले को लिखेंगे, फाइनल आउटपुट y of n will be equal to summation k minus 2 plus infinity y1 of k into ये होता है h2 of n minus k। अब हमें y1 ऑफ n यानी कि y1 ऑफ k तो पता है, ये वाला इक्वेशन, तो यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा समेशन माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी, ये वाला समेशन k माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये x ऑफ k है इनटू ये है h1 ऑफ n माइनस के मल्टीप्लाइड विथ है h2 ऑफ n माइनस के। अब अगर हमें इसे पूरी तरह से सिंप्लीफाई करना है तो ये जो वेरिएबल्स है इसको थोड़ा सा रिप्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि एवरी टाइम हमें क्या मिल रहा है के, यहाँ पर भी के और यहाँ पर भी के मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर हमने दूसरा फॉर्मूला अप्लाई किया है। ओके, तो अगर हम दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वेरिएबल भी हम चेंज कर सकते हैं। सो उसके भी यहाँ पर हम लिखेंगे ये समेशन एज इट इज़, ये भी माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी। अब देखिए इस वाले टर्म को मैं लिखूँगा एक्स ऑफ पी, यानी कि के जगह पे हम एक न्यू वेरिएबल ऐड करेंगे पी, तो ये हो जाएगा h1 ऑफ के माइनस पी इंटू ये वाला टर्म एज इट इज h2 ऑफ n माइनस के। फाइन, ये क्यों किया, क्योंकि हमने और एक बार उसी फॉर्मूला को रिप्लिकेट किया है, तो इसके भी यहाँ पे हमें लिख लिया एक्स ऑफ पी h1 ऑफ के माइनस पी। अब अगर हमें इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो हम कुछ सब्सटीट्यूशन कर सकते हैं, इस वाले को करेंगे, लेट k माइनस पी इज इक्वल टू यल, वेयर यल इज एनी वेरिएबल। अब अगर k माइनस पी इज इक्वल टू यल है तो ये समेशन का वैल्यू दिस इज ऑल्सो माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी। अब हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म के लिए एक्स ऑफ पी एज इट इज h1 ऑफ k माइनस पी की जगह पे लिखेंगे यल इंटू h2 ऑफ n माइनस, अब देखिए k माइनस पी इज इक्वल टू यल है तो k इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एज यल प्लस पी, यानी कि हर एक टर्म को हमने यल और पी के फॉर्म में लाया। तो अगर यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस यल और ये हो जाएगा माइनस पी। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे एज समेशन माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी एक्स ऑफ पी और ये वाला टर्म समेशन h1n h2n माइनस यल माइनस पी। ओके, अब देखिए RHS ये वाला टर्म, इसमें हमने क्या किया है, एक्स ऑफ एन को कन्वर्ट किया है h1 ऑफ एन विथ h2 ऑफ एन, यानी कि अगर इसका हम कन्वोल्यूशन लेते हैं RHS का, तो फर्स्ट इसका कन्वोल्यूशन लेते हैं h1 ऑफ एन कन्वर्ट विथ h2 ऑफ एन, हम लिख सकते हैं एज समेशन फर्स्ट सिग्नल h1 ऑफ k h2 ऑफ n माइनस के। अब इस वाले को हमें कन्वोल्व करना है एक्स ऑफ एन के साथ, तो एक्स ऑफ एन कन्वोल्व विथ h1 कन्वोल्व विथ h2 अगर हम लिखेंगे तो ये किस तरह से आ सकता है, एक कन्वोल्यूशन है तो और एक बार समेशन आ जाएगा। फाइन, एक्स ऑफ एन की जगह पे आ जाएगा मे बी एक्स ऑफ के, या फिर हम लिखेंगे एक्स ऑफ पी। अब ये वाला समेशन एज इट इज है समेशन माइनस 2 प्लस इन्फिनिटी, तो ये जो h1 ऑफ के था अब इसको हम शिफ्ट आउट कर सकते हैं विथ अनदर वेरिएबल h1 ऑफ यल, और ये हो जाएगा h2 ऑफ n माइनस यल माइनस पी। अब देखिए ये जो वेरिएबल्स है ये हमने एज पर आर कन्वीनियंस लिया है इन जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अगर हम ये दोनों फॉर्मूला को चेक करेंगे LHS और RHS को बोथ आर सेम, तो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं इट शोज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
तो डायरेक्टली भी हम यहाँ पर लिखेंगे फाइनली इट इज एज गुड एज x of n convolved with first impulse response h1 of n convolved with second one as h2 of n. So this is called the associative property. Okay. So these are the most important properties of LTI system. एक तो कम्यूटेटिव है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव और तीसरा है associative property. I hope you understood these properties. Thank you.